जेई में 2024 का जो सिलेबस था उसका अपडेट आ चुका है। एक्टिविटी हो गया, रेडियो एक्टिव डीके हो गया, अल्फा बीटा डीके रेस ये था। अब आप लोगों की क्वेरी पे, क्योंकि आप लोगों के जो मैसेजेस आए उसके क्वेरी पे मैंने ये चीज लिखी है कि डोंट गेट धोखा। तो वो लेंस लगा के, मिरर लगा के वो कहीं पे भी पूछ सकता है। और भैया हाँ, ये वीडियो को 2x तो मत देखना बेटा, वरना फिर सदमे में आ सकता है तू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि जेई में 2024 का जो सिलेबस था उसका अपडेट आ चुका है। तो इसमें आइए जरा देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हटा दिए गए हैं और किन किन आर्टिकल से आपको धोखा मिल सकता है। धोखे का मतलब समझ जाओ कि आप लोगों ने ज्यूम कर लिया है कि भाई साहब ये सवाल, ये आर्टिकल तो हट गए हैं, और पता चला कि आप भाई साहब उनको छोड़ के चले जाओ और वहां पे आपको एक या दो कोई एक आध सवाल आपको देखने के लिए मिल जाए। और जैसे कि अब जितने बच्चे इस वक्त 12th पास हैं वो सब ये बात जानते होंगे कि बाद में अगर अपन देखें तो भैया एक एक सवाल पर 5-5, 6-6, 10-10, 15-15 हजार रैंक का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि एक सवाल गलत करने का मतलब होता है 5 नंबर पीछे होना। क्लियर है? तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी वक्त को जाया किए। मैंने यहाँ पे सारी चीजें लिख दी हैं वीडियो को, और मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा क्या मैं यहाँ पे कह रहा हूं। यहाँ पे तो सबसे पहले मैं बात करता हूं उन आर्टिकल्स की तरफ जिसको रिमूव कर दिया गया, कंप्लीटली बोला गया कि भाई साहब ये हटा दिए गए। जैसे कि डॉपलर इफेक्ट है, जेई मेंस के लिए हटा दिया गया, लेकिन मेक श्योर आप उसको जो है जेई मेंस के बाद जेई एडवांस में आई थिंक ये रहेगा। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि इससे आपका पीछा छूट गया है। ओके, जेई मेंस में नहीं है लेकिन जेई एडवांस में आई थिंक ये डेफिनेटली आएगा। पोटेंशियोमीटर मेंशन नहीं किया है, हटा दिया गया है, बिल्कुल हटा दिया गया है। लेकिन आप जो है पोटेंशियोमीटर से मिलते जुलते शक्ल सूरत वाले सवाल जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि कभी कभी सवाल होता है सर्किट एनालिसिस के फॉर्म में वो पूछ लेता है। पोटेंशियोमीटर डायरेक्टली पोटेंशियोमीटर पे जितने बेस सवाल थे वो आप स्किप कर सकते हो। पीओसी पूरी तरीके से हटा दिया गया है, आप उसको बिल्कुल स्किप कर सकते हो, देखना भी मत उसकी तरफ, तो बड़ी बात बिल्कुल मत देखना। अगला एक होता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हम लोग जो है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक, मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन, इस टाइप की चीजें जो पढ़ते थे वो पूरी तरीके से हट गई है। आप बेधड़क बिंदास उसको स्किप कर सकते हो। मॉडर्न फिजिक्स में कुछ चैप्टर थे जो आप केमिस्ट्री में भी देखते थे, जैसे रेडियो एक्टिविटी हो गया, आप केमिकल काइनेटिक्स में भी देखते थे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन जो होती थी। तो ये चीजें फिजिक्स से हट गई है, तो इसके लिए आपको कोई इतना ज्यादा रिलैक्सेशन तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप केमिकल काइनेटिक्स में इतनी डिटेल में जाके पढ़ते हो कि यहाँ पर आप जब पढ़ते तो आपको मजा आता। तो लेकिन इट्स ओके, चलो हट गया। रेडियो एक्टिविटी हो गया, रेडियो एक्टिव डीके हो गया, अल्फा बीटा डीके रेस ये था, ये वाला पार्ट हमारा हट गया। सेमीकंडक्टर में सबसे अच्छी बात ये, अगर मैं सेमीकंडक्टर को रेट करूं तो आउट ऑफ 100 अगर मैं 100% सेमीकंडक्टर के सिलेबस के बारे में बात करूं तो वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट आपका होता है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट से सवाल हमेशा आते हैं, जरूर पढ़ के जाएं, वहां से इस साल भी सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। दूसरा पार्ट उसका होता है लॉजिक गेट के बाद जो पीएन जंक्शन पे बेस्ड थ्योरी होती है, जिसमें हम लोग फॉरवर्ड वेस, रिवर्स वेस कैसे काम करेगा, जेनर डायोड, जेनर डायोड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख के लिख लीजिए कि भैया जेनर डायोड और लॉजिक गेट से तो डेफिनेटली सवाल आने ही आने हैं। कम से कम 10 सवाल टोटल आपको दोनों सेशन में, अगर मैं बात करूं जनवरी में और जो है अप्रैल में, 10 से 15 सवाल आपको देखने के लिए यहां से मिल सकते हैं। लेकिन इसका जो थर्ड पार्ट होता है, 30% पार्ट हो गया आपका कौन सा लॉजिक गेट वाला, 30% पार्ट हो गया था आपका कौन सा जेनर डायोड और पीएन जंक्शन डायोड वाला, और लास्ट का जो 30% डायोड पार्ट होता था जिसमें पीएन जंक्शन ट्रांजिशन, एनपीएन ट्रांजिशन, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, ये सारी चीजें जिसमें हम लोग पढ़ा करते थे, अल्फा बीटा, वो सारी चीजें हट गई है। मतलब ट्रांजिस्टर जो लास्ट का 30% पार्ट था, ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर के आगे ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर, ये सारा हटा दिया गया है। तो ये आपके लिए सच में एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है। उसके बाद अब थर्मोडायनेमिक्स में कार्नोट इंजन एफिशिएंसी मेंशन तो नहीं किया है, इसलिए सब लोगों ने ये मान लिया है कि सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन मेरी आपको राय है, क्योंकि उसने ये मेंशन कर दिया कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है तो इसका मतलब उसका बेसिक एप्लीकेशन में पूछ सकता है। तो इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि कार्नोट इंजन एफिशिएंसी ज्यादा डिटेल में बिल्कुल ना पढ़े, बिल्कुल आप छोड़ सकते हो, लेकिन बेटा फॉर्मूला तो जरूर पढ़ के चले जाएं कि उसका एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 - T2/T1 या 1 - Q2/Q1। ये जरूर देख के चले जाएं, क्योंकि जेमेंस कभी कभी इस तरह की हरकतें कर देता है, बोल तो देगा लेकिन पूछ भी लेता है फिर। उसके बाद अगला है आपका डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। ये बहुत ही इस तरीके का आर्टिकल है जिसमें सब लोगों ने मान लिया कि भाई साहब ये नहीं आएगा, इसको हटा दिया गया है। लेकिन आप प्लीज इस भुलावे में ना रहे, इस धोखे में ना रहे। डैम्प्ड ऑक्सीलेशन के बारे में सिलेबस में तो उसने मेंशन नहीं किया, लेकिन एक्सपेरिमेंट में उसने मेंशन कर दिया है। एक्सपेरिमेंट तो मैं यहाँ पे पीडीएफ लेके आया था, यहाँ पे उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, कहाँ पे यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया सिंपल पेंडुलम डिसिपेशन ऑफ एनर्जी बाय द प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड द टाइम। तो मैं आपसे बोलूंगा कि ठीक है, आप जो डैम्पिंग है वो ज्यादा डिटेल में ना पढ़ के जाए कि लॉगरिथम डिक्रीमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें ना पढ़े, लेकिन इतना तो पढ़ के जरूर जाए कि एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला होता था A बराबर A0 e की पावर माइनस गामा टी होता था। एक ही तो फॉर्मूला है, मैंने बता ही दिया, अब याद कर ले, हो गया काम यहाँ पर। ठीक उसी प्रकार एनर्जी का अगर आप इसको स्क्वायर कर देते आपको पता होगा कि एसएचएम में हम लोग पढ़ते थे एनर्जी होती थी हाफ के ए स्क्वायर, तो वहां पर जो एनर्जी का रिजल्ट था E बराबर E0 e की पावर माइनस 2 गामा टी। इसके जो बेसिक जो फॉर्मूले पे जो हल्के फुल्के ग्राफ थे बस देख के चले जाना, 2 मिनट का आर्टिकल है, लेकिन ब्लाइंडली छोड़ के मत जाना, क्योंकि यहाँ पे दे
दे दिया है तो इसका मतलब सवाल पूछा जा सकता है। तो आप ये मत समझिएगा कि यहां से जो है इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट, उसके बाद हाँ, ये जो हमारा एक आर्टिकल आता है फोर्स ऑक्सीलेशन, ये आप छोड़ सकते हो। अक्सर ये ज्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता है, इसको टीचर भी, हम लोग भी ज्यादा भाव नहीं देते हैं शुरू से ही, हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। तो ये मेंशन ही नहीं, आप इसको ब्लाइंडली छोड़ के जा सकते हो, यहां से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी 0 है। अगला एक डिवीजन गर्मर और साइक्लोट्रॉन, ये जो थे हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, ये आप छोड़ के जा सकते हो, बिल्कुल बिंदास छोड़ के जा सकते हो। जो 12 क्लास बच्चा है वो शायद बोर्ड के लिए इनको पढ़ता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, जेईई मेंस के लिए आप इसको छोड़ सकते हो। अगला एक और है जिसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है, उसका नाम है न्यूटन ऑफ कूलिंग। न्यूटन ऑफ कूलिंग आई थिंक आपको पता होगा, कंडक्शन रेडिएशन में हम लोग पढ़ते हैं। तो इस पर जो बेस फॉर्मूला था वो और इस पे बेस्ड जो एक्सपेरिमेंट था वो दोनों यहां से हटा दिए गए, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेडिएशन का बेसिक फंडामेंटल भूल जाए। आपको ये पता होना चाहिए कि dq/dt नेट आता था E a सिग्मा t की पावर 4 माइनस ts की पावर 4। इस पे बेस्ड सवाल घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, जेईई मेंस भले ही ना पूछे लेकिन जेईई एडवांस तो भाई साहब पूछ सकता है। उसके बाद एक क्वालिटी फैक्टर आता था, जो क्वालिटी फैक्टर तो ऐसी चीज होती है, इसका फॉर्मूला ही याद नहीं होता था भाई, ठीक है, कभी कभी हम लोग भी इसका फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो ये आपके लिए रिलैक्सिंग है कि हटा दिया गया है। डैम्प ऑसिलेशन में भी आप पढ़ते हो क्वालिटी फैक्टर, और एसी अल्टरनेटिव में जहां भी आप देखते हो तो यहां पे उसको हटा दिया गया है। तो ये चीजें तो ऐसे हैं जो यहां पर परमानेंटली एक तरीके से हट गई, आप रिलैक्सेशन है। लेकिन जो पॉइंट मैंने आपको बोले हैं, प्लीज वो टॉपिक्स जरूर 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 देख के जाएं। उसके बाद अब आप लोगों की क्वेरी पे, क्योंकि आप लोगों के जो मैसेजेस आए उसके क्वेरी पे मैंने ये चीज लिखी है कि डोंट गेट धोखा। मतलब आप अपनी तरफ से ये अज्यूम ना करें कि भाई साहब ये टॉपिक हट गए हैं तो हम पढ़ के ही नहीं जाएंगे, ऐसा मत कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि एक सवाल दो सवाल बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि कुछ बच्चों ने डाउट पूछा सर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मेंशन नहीं है। बेटा अगर ऐसे मेंशन करने पे आएंगे ना तो ये 3 पेज पे सिलेबस खत्म हो गया, एनटीए ने जो दिया 3 पेज में, सॉरी एनटीए नहीं जीएबी अब तो एग्जाम कंडक्ट करा रही है, तो उन्होंने 3 पेज में पूरा सिलेबस खत्म कर दिया। अगर आप ये सोचो कि ईच एंड एवरी आर्टिकल उसमें मेंशन किया जाए, तो अगर ऐसा करने जाओगे तो समझ जाओ वो 3 पेज नहीं 30 पेज भी कम पड़ जाएंगे। फिर तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। फिर तो न्यूटन ऑफ मोशन में पूरा लिखो कि भाई mg फोर्स भी पढ़ाओ, टेंशन फोर्स भी पढ़ाओ, सूडो फोर्स भी पढ़ाओ और सारे फोर्सेस पढ़ाओ, फिर इनके इक्विलिब्रियम भी पढ़ाओ, इक्विलिब्रियम के साथ F = ma, फिर तो सारी चीज लिखने जाओगे आप, फिर तो भाई साहब बहुत लंबा चौड़ा टाइम लगेगा। इसलिए धोखे में ना रहे। अगर उसने सैटेलाइट मेंशन कर दिया है तो मेरा सजेशन आपको ये कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पढ़ के जाएं। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था जब अभी जो यूट्यूब पे हम लोगों ने क्लास थी कि सर एलसी ऑसिलेशन हट गया है क्या? मैंने कहा नहीं मेरे भाई, बिल्कुल पढ़ के जाएं। उसने एलसीआर सर्किट लिख दिया है, मेंशन कर दिया है उसने कि एलसीआर सर्किट है। तो एलसीआर सर्किट में अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं तो एलओसी तो बचा। तो एलओसी सर्किट तो एक तरीके से एलसी ऑसिलेशन भी एक तरह से वही होता है। तो फिर आप बोलोगे सर एलसी ऑसिलेशन पढ़ के जाना है। नेक्स्ट, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में कुछ बच्चों तो भाई साहब हंसी मजाक में बोल रहे थे, आई नो दैट, कि सर आइसोबारिक आइसोकोरिक मेंशन नहीं किया है, पॉलीट्रोपिक ये 3 प्रोसेस मेंशन नहीं किए, लेकिन आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस ये मेंशन कर दिया है। मैंने कहा अगेन वही बात कि भाई मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूं आप लोगों को ये चीज यहाँ पर कि थर्मोडायनेमिक्स में कहा गया, थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस, ये लिख दिया। ये नहीं लिखा कि भाई आइसोबैरिक और आइसोकोरिक और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस भी है। तो भैया मान के चलना है कि ये है, बिना इसके कैसे पढ़ोगे? बिना इसके कैसे पढ़ोगे यार? फिर तो थर्मोडायनेमिक्स पूरा ही गायब हो जाएगा एक तरीके से। तो ऐसे अपनी तरफ से प्लीज कोई अजम्पशन ना रखें, ये है मतलब है, पूरा का पूरा ही है, आप ये मान के चले बिल्कुल तरीके से। उसके बाद फिर एक मैग्नेटिज्म एक आर्टिकल आता है फेरोमैग्नेटिज्म, जिसमें हम लोग पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, इसमें प्रॉपर्टीज वगैरह देखते हैं। ये प्लीज देख के जाएं। टेम्परेचर डिपेंडेंसी पूछिए, लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि इनकी प्रॉपर्टी के साथ जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यूज होती है कि कौन एक से बड़ा कौन एक से छोटा, वो भी देख के जाए। क्योंकि जहां उन्होंने ये टर्म लिख दिया एंड इट्स प्रॉपर्टीज लिख दिया, तो इसका मतलब वहां से भी पूछ सकता है। कोई ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है बेटा, 2 मिनट में अभी देखेगा तो अभी याद हो जाएगा तेरे को। उसके बाद प्लेन मिरर लिखा नहीं है उसने कि प्लेन मिरर जो है मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्लेन मिरर छोड़ दें। वो इसलिए क्योंकि प्लेन मिरर भले ही वो यहां ना पूछे, लेकिन जे एडवांस वाला तो पूछ सकता है, पूछता ही है हमेशा। अगर डायरेक्टली प्लेन मिरर के सवाल नहीं पूछे तो वो लेंस लगा के, मिरर लगा के वो कहीं पे भी पूछ सकता है। तो इसलिए आप एटलीस्ट उतना तो जरूर पढ़ के जाएं जितना आपके सर आपको पढ़ाएं। बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर होनी चाहिए, वरना ऑप्टिक्स की फील नहीं आएगी। एक जैसा आर्टिकल होता है वेरिएबल मास सिस्टम, तो कभी कभी वेरिएबल मास सिस्टम के जो सवाल होते हैं वो डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, वो इनडायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, थ्योरेटिकल के फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं। और बोल देगा भैया हमने तो तुमसे जो है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पूछ लिया हमने, तो वो वेरिएबल मास सिस्टम का थ्योरेटिकल सवाल बोल देगा और कह देगा हमने तो भैया एक तरीके से कंजर्वेशन मोमेंटम पूछ लिया आपसे। तो इस तरह घुमा फिरा के, या इंपल्स, आपको पता होगा इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम होता है, तो इंपल्स टाइप का सवाल बना के इस टाइप के कंसेप्ट ऐड कर देता है। तो इसलिए अपनी तरफ से कोई भी ऐसी थॉट प्रोसेस ना रखें। जो बेसिक फंडा जो क्लास में पढ़ाए गए हैं उनको आप जरूर पढ़ के जाएं, उनके बिना तो वैसे ही मैकेनिक्स अधूरी है यार। उसके बाद फिर जैसा रेनॉल्ड नंबर है, क्रिटिकल वेलोसिटी है, रेनॉल्ड नंबर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन फॉर्मूला जरूर पढ़ के जाएं। मेरे हिसाब से ये आ सकता है, क्रिटिकल वेलोसिटी से रिलेटेड जो भी 1-2 फॉर्मूले प्लीज जरूर पढ़ के जाएं, इनको छोड़ के बिल्कुल ना जाएं।
प्रिज्म। प्रिज्म में कुछ बच्चों का मैसेज आता है कि सर प्रिज्म में डेविएशन छोड़ देते हैं, डेविएशन मेंशन नहीं है, पिछली बार मेंशन था, अभी मेंशन नहीं है। नहीं मेरे भाई, बिल्कुल पढ़ के जाओ, डेविएशन पढ़ के जाना है, क्योंकि लास्ट में उन्होंने ये भी लिख दिया है, चेक करके देखो, एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यहां लिख दिया है कि प्लॉट ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसका मतलब प्रिज्म में वो ये आपसे कहना चाहता है कि अगर मैंने सपोज एक लाइटर को इधर फेंक के मारा तो बता दो कितने एंगल डेविएट हो जाएगी। तो पूरा का पुराना जो यू जैसे शक्ल, यू की शक्ल सूरज जैसा दिखने वाला ग्राफ था, जब उस ग्राफ के बारे में पूछ गए, डेविएशन के बारे में बात कर ली, तो फिर तो वो पूछ ही सकता है। तो इसलिए प्लीज इस चीज को हल्के में ना ले, और इसमें जो एक थिन प्रिज्म होता है वो भी पढ़ के जाए, ठीक, क्योंकि ये चीज आपको एज्यूम करनी पड़ेगी खुद से कि सवाल ये पूछ सकता है नॉर्मल प्रिज्म और थिन प्रिज्म में क्या अंतर है। एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वही तो छोटा कर दिया ना, थोड़ी सी मैथ्स ही तो ऐड कर दी ना उसमें। तो इसलिए आप अपनी तरफ से कुछ ना माने, इसको जरूर पढ़ के जाएं। उसके बाद नेक्स्ट अगला डैम्प्ड ऑसिलेशन फॉर्मूला, या मैं आपको बता चुका हूं कि डैम्प्ड ऑसिलेशन जो है नहीं, लिखा मेंशन नहीं है, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंट मेंशन है, इसलिए प्लीज इसके फॉर्मूले जो बेसिक फॉर्मूला है वो जरूर देख के जाएं। इसके अलावा, और हाँ भैया, इसके अलावा जैसे कि कलर कोडिंग फॉर द रेजिस्टेंस है, ये हटा दिया गया है, थोड़ा सा आपके लिए रिलैक्सेशन है। एक फॉर्मूला हुआ करता था इसमें, वो फॉर्मूला आप जो है आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स आपके सामने आते थे, जैसे कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड द अदर टेलीस्कोप, ये भी इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, इसलिए आप ये मान के चल सकते हैं कि भाई साहब इसके फॉर्मूले जो भी थे आप उसको छोड़ के जा सकते हो। अब बात आती है कि सर क्या क्या चीज सेम है, तो जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन एरर था, ये पूरा का पूरा सेम है, इसमें कुछ भी शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश ना करें। आप लोगों ने डाउट पूछा था कि सर बर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज ये हट गया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हटा है, बिल्कुल है, अच्छे तरीके से पढ़ के जाए। मैकेनिक्स पूरी की पूरी बिल्कुल एज इट इज पहले जैसी ही है, और अच्छे से ज्यादा एक्सप्लेन कर दी गई है सिलेबस में, तो इसलिए आप उसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें, बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि ये आप बात समझ जाइएगा। कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो मेंशन ना की गई हो, लेकिन क्योंकि वो बाकी चीजों पर डिपेंड करती है, इसलिए हम लोगों को पढ़नी पड़ती है। इसलिए मैकेनिक्स आप मान के चलिए जैसे आपको क्लास पढ़ाया गया है, बिल्कुल उसी तरीके से बढ़िया तरीके से पढ़ के आप जाओ। नेक्स्ट, उसके बाद इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, ये छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, ये बिल्कुल एज इट इज सेम है, इसमें आपको कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। फ्लूइड है, फ्लूइड मेरे हिसाब से बिल्कुल सेम है, मैं मानता हूं इसमें कुछ जैसे रेनॉल्ड नंबर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आप सेम ही मान के चलो, इसके फॉर्मूले आप जरूर पढ़ के जाओ, क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी पूछ लिया तो इसका मतलब रेनॉल्ड नंबर के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा का पूरा एज इट इज है, पूरा का पूरा एज इट इज है, इसलिए बढ़िया तरीके से पढ़ो इसको। हाँ, जो कैविटी ने कंडक्टर के अंदर जो कैविटी वाला पोर्शन होता है, आप चाहो तो उसको छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि जेईई में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है वो। उसके बाद कैपेसिटर एज इट इज बिल्कुल ऐसा ही है, ग्रेविटेशन बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये ना समझिए कि ग्रेविटेशन में जियो स्टेशन सैटेलाइट नहीं पढ़ के जाएंगे, क्योंकि वो मेंशन नहीं किया है, तो बेटा मेंशन तो पिछले साल भी नहीं किया था, ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल पढ़ के जाए। सैटेलाइट मेंशन कर दिया है, इसका मतलब आपको पढ़ना है। अब ये नहीं कि हर एक चीज आपको मेंशन की जाए तभी आप पढ़ोगे। ईएमआई भी बिल्कुल ऐसे चीज ही है। इसके अलावा आपके 2-3 डाउट थे। सबसे पहला नंबर डाउट, क्या ये पूरा सिलेबस जो है ये सर जी एडवांस के लिए भी एज इट इज रहेगा क्या? नहीं मेरे भाई, जी एडवांस के बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। जिस दिन जी एडवांस का सिलेबस आ जाएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आप ये ना मान के चले कि जी एडवांस का भी यही सिलेबस होगा, उसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, डेफिनेटली डिफरेंट होगा। दूसरा आपका डाउट था कि सर पेपर का लेवल कैसा रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि जो पेपर का लेवल पिछले 2-3 सालों में रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है। तो आप बिल्कुल फॉर्मूला बेस, एकदम फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल है, बिल्कुल सिंपल चूरन सवाल है, केवल उनकी प्रैक्टिस ना करें, ठीक ठाक अच्छे लेवल की। अच्छे लेवल का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं जे एडवांस के लेवल, अच्छे लेवल का मतलब जे मेंस में जो अच्छे सवाल आए हैं भैया ठीक ठाक लेवल का पढ़ के जाएं, बिल्कुल फॉर्मूला ओरिएंटेड होकर ना जाएं। उसके अलावा जो बच्चे इस टाइम 11th क्लास में है, नन्हे मुन्ने से हैं, ठीक है, उनसे बात बोलूंगा। वो कह रहे थे कि सर हमारे लिए भी इतना ही रिलैक्सेशन मिलेगा क्या? नहीं मेरे भाई, अभी कुछ नहीं बोल सकते। हो सकता है आपके लिए यही रिलैक्सेशन मेंटेन रहे, हो सकता है और ज्यादा रिलैक्सेशन मिल जाए, और हो सकता है कि शायद कुछ चीजें ऐड हो जाएं। तो इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो बेसिकली उतने ज्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं है, लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव बात यह है कि जो सर आपको पढ़ा रहे हैं वो सारे नोट्स, सारी चीजें आप ब्लाइंडली उसको फॉलो करते जाओ। तो आई होप छोटी सी इस वीडियो में आप लोगों ने जितनी इंफॉर्मेशन गैदर की होगी उसका आपको जरूर फायदा मिलेगा। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो पूरी तरीके से हटा दिए गए, आप उसको बिल्कुल स्किप कर सकते हो, जैसे कि आपका पीओसी हो गया है, जैसे कि आपका जो है ट्रांजिस्टर हो गया है, जैसे कि आपका डॉपलर इफेक्ट हो गया है, पोटेंशियोमीटर हो गया है। ये चैप्टर्स जो छोटे आर्टिकल जो छोटे छोटे थे, कलर कोडिंग हो गया है, रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा गामा डिके हो गया है, और मॉडर्न फिजिक्स में जो और अंदर हम लोग पूछते थे चीजें रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड, रेडियो एक्टिविटी हो गया, वो पूरा हट गया है। तो ये चीजें, लेकिन न्यूक्लियाई है, एक बच्चा डाउट में सर न्यूक्लियाई भी हट गया क्या? नहीं मेरे भाई, पूरा बाइंडिंग एनर्जी टाइप की जो छोटी छोटी बेसिक डेफिनेशन थी उन पर छोटे छोटे बेसिक सवाल वो जरूर पढ़ के जाएं वहां पर आप। और मॉडर्न फिजिक्स का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट था, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, और आपका जो ये स्टार्टिंग वाला जो पार्ट था डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गया, ये बिल्कुल एज इट इज है जैसे पहले थे, तो इसलिए बहुत अच्छी तरीके से आप इसको पढ़ के जाएंगे। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो इसी तरह जुड़े रहिए, टिके रहिए, और भैया हाँ, ये वीडियो को 2x पे मत देखना बेटा, वरना फिर सदमे में आ सकता है तू। ठीक, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक टिके रहिए, और हाँ समझ गया होगा। टेक केयर।